ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये जो रश्मि रथी की पंक्तियां हैं, कहती हैं कि जीवन में कठिन समय केवल परेशान करने नहीं आता प्रिय दर्शकों, कई बार वही व्यक्ति की असली शक्ति भी सामने लेकर आता है। और कर्क राशि वालों, सितंबर में आपके सामने भी यही स्थिति बनने वाली है। एक तरफ पैसा, सुख सुविधा और बड़े अवसर आएंगे, तो दूसरी तरफ महीने के दूसरे हिस्से में यानी कि 18 तारीख के बाद ऐसा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है जहां क्रोध होगा, जहां जल्दबाजी होगी, और अगर इस पर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो बना हुआ काम भी तनाव दे सकता है, बिगड़ सकता है, फिर बाद में माथा पीटते रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी कहूंगा इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए। और हाँ, 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि अपनी राशि है, अपने घर की राशि है, यानी सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह होकर के ये तुला राशि सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह ये चतुर्थेश होकर के माफ कीजिए, तुला राशि में प्रवेश करने का मतलब यहाँ पर अपने ही घर में 1 वर्ष के बाद प्रवेश करेंगे। 7 तारीख को बुध कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे, 17 को सूर्य कन्या राशि में आएंगे, बुधादित्य नामक राजयोग बनाएंगे, 18 तारीख को मंगल नीचस्थ हो जाएंगे, यानी कि आपकी ही कर्क राशि में आएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। और 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए लग्जरी देने के लिए, घर वाहन इत्यादि के लिए। ठीक है, महीने की शुरुआत धन की स्थिति मजबूत होगी या नहीं होगी, इसी बात पर शुरू करते हैं। द्वितीय सितंबर की शुरुआत में सूर्य आपकी राशि से द्वितीयस्थ होंगे और 1 वर्ष के बाद यहाँ आए हैं, 17 सितंबर तक यहाँ रहेंगे, यानी कि द्वितीय भाव स्वगृही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है धनेश हैं, 17 सितंबर तक पैसा आएगा, बचत होगी, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ भुगतान विशेष रूप से सक्रिय रहेगा, पुराना पैसा आएगा, नौकरी में आर्थिक लाभ मिलेगा, बिजनेस पेमेंट निकलेगा और परिवार में पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला हो सकता है, होगा भी। लेकिन इस समय पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा पैसा बचाना, और बचाने के लिए सूर्य यहाँ बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन केतु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो बचाने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। अनावश्यक रूप से खर्चे के अभी योग दिखता है, बचाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बचेगा भी, आमदनी बढ़ेगी और साथ में खर्च भी बढ़ा देगा ये ग्रह। जो धन की बरसात का लाभ टिकेगा नहीं, जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा, 2 सितंबर से घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा, जैसे मैंने एक बात कही थी। जो सबसे अच्छी बात है आपके लिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह, आपका चतुर्थेश शुक्र, शुक्र का एक अपने घर में स्वगृही होना और चतुर्थेश होकर के चतुर्थस्थ होना बहुत लाभ देगा कर्क राशि के लिए। चतुर्थेश हैं और लाभेश भी हैं, यानी कि सुख का स्वामी अपने ही सुख भाव में, और लाभेश भी वही, घर की सुविधा बढ़ने वाली है, नया वाहन आने वाला है, खरीदने की सोच रहे हैं तो फर्नीचर इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, वो भी आने वाला है, रिनोवेशन कराने की सोच रहे हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी, प्रॉपर्टी या फिर घर को बेहतर बनाने पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो उस पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चा तो करने से बचिए। मैंने शुरू में ही कहा आपको, पैसा आने वाला है। जो मकान बेचना चाहते हैं आप और उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे थे तो मिल जाएंगे, खरीदने वाले लोगों का लोन या फिर पेपर वर्क आगे बढ़ेगा, माता जी से भी सहयोग मिलेगा। यहीं से सितंबर में धन के साथ सुख सुविधा भी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। उच्चस्थ गुरु सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनने वाले हैं, जो कि पहले से ही है, जो कि नीचे अस्तंगत हो गए थे, अब वो उदित हो चुके हैं। तो पूरे सितंबर गुरु आपकी अपनी कर्क राशि में आपकी ही राशि में उच्चस्थ होकर रहेंगे। गुरु आपके भाग्येश हैं। अब भाग्येश गुरु जब कर्क अपने राशिस्थ होंगे यानी उच्चस्थ होंगे, तो ऐसे में परिस्थिति में कोई भी किसी भी कठिन परिस्थिति हो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति सही सलाह या सही समय आपको बड़ी गलती से बचाएगा, कहीं से बल्कि सपोर्ट मिलेगा आपको। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है, नवम भाव पर भी है। इससे संतान, विवाह, उच्च शिक्षा, भाग्य और लंबी यात्रा में शुभ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी गुरु से या पिता से या अनुभवी व्यक्ति की सलाह को सितंबर में हल्के में मत लीजिए, उनको अपनाने की कोशिश कीजिए, उनकी बात का अनुसरण करने की कोशिश कीजिए। 7 सितंबर से अपनी प्रतिभा पैसा बनाने वाली है, क्योंकि 7 सितंबर को बुध उच्चस्थ हो जाएंगे कन्या राशि में, बुध उच्चस्थ हो जाएंगे, शुक्र यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जो बुध है वो यहाँ आ जाएंगे, उच्चस्थ बुध
स्वगृही होंगे, उच्चस्थ होंगे तो कर्क राशि से और तृतीयस्थ रहेंगे। कर्क राशि से तृतीयस्थ होने का मतलब ये है कि अब आपकी बात, आपकी स्किल और आपका कॉन्टैक्ट बड़ा काम करने वाला है, बड़ा काम बनाने वाला है। आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, सोशल मीडिया में हैं, राइटिंग में हैं, टीचिंग में हैं, कंसल्टिंग में हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हो या फिर कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए ये समय, ये महीना शानदार रहने वाला है। पुराना संपर्क दोबारा काम आएगा, प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। संपर्कों को पुनः साधने के लिए प्रयास करना चाहिए आपको। छोटी यात्रा किसी बड़े क्लाइंट या फिर अपॉर्च्युनिटी से जोड़ सकती है। भाई-बहन के जीवन में भी कोई अच्छा बदलाव आएगा। 17 सितंबर से प्रयास और बढ़ेंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करके आपकी राशि से तृतीयस्थ होंगे। अब पैसा केवल पुराने स्रोत से नहीं, अपनी कोशिश से बढ़ेगा, आएगा। नौकरी के लिए एप्लीकेशन भेजेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा, बिजनेस में मार्केटिंग करेंगे तो ग्राहक बढ़ेंगे, लेकिन इसी समय काम का दबाव भी बढ़ना शुरू होगा और फिर आएगी 18 सितंबर की बड़ी परीक्षा। वो बड़ी परीक्षा कौन सी है? वो परीक्षा है आपके 18 सितंबर। मंगल नीचस्थ हो जाएंगे। आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, आपके बच्चों के, आपके क्रिएटिविटी के, आपका एजुकेशन का, आपके रिलेशनशिप का ग्रह। ये रिलेशनशिप का ग्रह जैसे ही नीच के हो जाएंगे, कहानी बदल जाएगी। क्या होगा आगे बोलूंगा, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और हाँ, ये मोटा मोटी तौर पर है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए, मंगल नीच का होगा तो क्या होने वाला है? कर्क राशि में जहां मंगल नीच का होगा, ये सीधे आपकी राशि में आएंगे। मंगल कर्क राशि के लिए पंचमेश है, दशमेश है, अर्थात शिक्षा के ग्रह, संतान के निर्णय के, करियर से उनका सीधा संबंध है। अब जब सीधे संबंध होगा तो इस 18 सितंबर के बाद सबसे पहले आपका स्वभाव संभालना जरूरी है, क्योंकि आपकी राशि में आ जाएंगे। छोटी बात पर गुस्सा बढ़ेगा, काम तुरंत पूरा करने की बेचैनी रहेगी। ऑफिस में अथॉरिटी से टकराव होगा, संतान से मतभेद बढ़ेगा, घर में भी अपनी बात मनवाने की जिद तनाव दे सकती है। यही सितंबर का बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है, यहीं से होता है। करियर में मौका भी और दबाव भी दोनों है। मंगल दशमेश है और इसलिए करियर बंद नहीं होगा, ये तो तय है, बल्कि काम और जिम्मेदारी बढ़ेगी, कलह होगा, नई जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन उसी के साथ में प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। यही गुस्से में नौकरी छोड़ने, बॉस से भिड़ने या अचानक बड़ा फैसला लेने से बचना होगा आपको। 18 सितंबर के बाद फैसला क्रोध से नहीं, योजना से कीजिए, शुभ रहेगा। स्वास्थ्य को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। आपकी राशि में ही नीचस्थ मंगल हैं और कहीं यात्रा करनी हो तो लापरवाही में वाहन नहीं चलाना है। मंगल राशि में आकर शरीर में गर्मी पैदा करेगा, बेचैनी लेकर के आएगा, जल्दबाजी बढ़ाएगा। ये मंगल आपकी नींद को तोड़ेगा, आपकी एसिडिटी बढ़ाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, चोट या फिर ऐसे ही जैसी समस्याएं आपके ऊपर घेरने लगेंगी। वाहन चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। एक्सरसाइज बिल्कुल रोज करना है, लेकिन शरीर की क्षमता से अधिक दबाव किसी भी चीज पर मत डालिए। 26 सितंबर से घर का मामला फिर संभलेगा। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में आकर आपकी राशि चतुर्थ भाव में, तुला राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से चतुर्थस्थ हो जाएंगे। अब घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल और फैमिली प्लानिंग से जुड़े विषय बातचीत से सुलझेंगे। यदि 18 सितंबर के बाद घर में कोई तनाव बढ़ गया था तो महीने के अंत या फिर अंतिम दिनों में स्पष्ट बातचीत समाधान देगी। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है और एग्रीमेंट भी अच्छी तरह जांच ले, ठीक रहेगा। सितंबर का सबसे बड़ा संदेश तो यही है, कर्क राशि, सितंबर आपका बहुत कुछ देगा। पैसा आएगा, बचत बढ़ेगी, प्रॉपर्टी और व्हीकल का रास्ता बनेगा, भाग्य साथ देगा, आपकी स्किल पैसा बनाएगी। लेकिन 18 सितंबर के बाद परीक्षा यह होगी कि इतना सब मिलने के बाद आप स्वयं को कितना नियंत्रित रख पाते हैं। दिनकर जी की पंक्तियां याद रखिए, विपदाएं दूध पिलाती हैं, क्योंकि सितंबर की चुनौती आपको कमजोर करने नहीं बल्कि अधिक मजबूत और समझदार बनाने
आएगी। इसलिए इस महीने का परिणाम है, एक तरफ धन की बरसात है, दूसरी तरफ बड़ा इम्तिहान है और धन को सँभाल लिया और क्रोध को नियंत्रित कर लिया तो सितंबर कर्क राशि वालों के लिए बड़ा फ़ायदा लेकर आएगा। उपाय के तौर पर कुछ करना चाहते हैं, हाँ, मंगल नीच के हुए सबसे पहले तो मंगलवार के दिन या हर दिन, प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ में सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करिए।